सो हाय गाइस, मैं हूं उमन। आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी विद अवर पे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल बताऊंगा जो कि कुछ बेसिक एग्जाम्पल होंगे, वो आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। और दोस्तों चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करना और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आप लोगों को बिल्कुल भी टेंस नहीं आते हैं तो आप लोगों को हमारी फर्स्ट वीडियो देखनी होगी, तभी आप लोग इन टेंसों को समझ पाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, हम लोगों ने सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या होती है, तभी तो हम लोग टेंस को जान पाएंगे कि टेंस कैसे बनेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए इसकी पहचान है, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मान लीजिए कोई सेंटेंस आते हैं, उनमें अगर लास्ट में रहा आ रहा है या रही आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं पत्र लिख रहा हूँ, लास्ट में रहा है, मतलब वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग इसकी वर्ब जानेंगे, इसकी क्रिया क्या होती है। तो इसकी वर्ब क्या होती है? इसकी वर्ब होती है एज, एम और आर। ये तीन वर्ब होती हैं दोस्तों, आप लोगों को ये जाननी होंगी। और जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं ये किन किन चीज़ों में काम आती हैं। जैसे कि एज होता है हम लोगों का तो जैसे कि दोस्तों सिंगुलर में हम लोगों का क्या इस्तेमाल होता है, कौन सी वर्ब होती है? एज। और प्लूरल में क्या होती है? आर। और दोस्तों आई के साथ हम लोग लगाते हैं एम। तो जैसे कि दोस्तों मान लीजिए सबसे पहले हम लोग सिंगुलर दोस्तों हम लोग आ चुके हैं अपने सिंगुलर नंबर पे। तो दोस्तों अगर हम लोग जैसे मान लीजिए कोई भी टेंस सिंगुलर आता है, उसमें हम लोग एज कैसे लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लोगों को लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही प्लस एज या एम या आर। तो दोस्तों इसमें जो है एक वचन है, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक वचन होता है ही, सी, इट, नेम। तो इसमें ही आ रहा है, मतलब ये एक वचन है, तो हम लोग सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाते हैं? एज प्लस जो क्रिया हो रही है। जैसे क्या इसमें क्या क्रिया हो रही है? इसमें क्या क्रिया हो रही है? इसमें हो रहा है जैसे वह जा रहा है, मतलब कि क्या हो रहा है? जा रहा है। तो क्या हो जाएगी? ही इज गोइंग। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इसमें जैसे कि दोस्तों इसमें ऑब्जेक्ट कोई नहीं आया तो हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। और जैसे कि अब हम लोग सेकंड एग्जांपल देखेंगे प्लूरल नंबर का। तो दोस्तों सेकंड एग्जांपल जैसे हम लोग मान लेते हैं, जैसे हम लोगों ने सेकंड एग्जांपल मान लिया, वे टीवी देख रहे हैं, वे टीवी देख रहे हैं। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट जोड़ना है। सब्जेक्ट क्या है? दे। हम लोग वह के साथ ही लगाते हैं, वे के साथ दे लगाते हैं, THEY, दे। और इसमें जो है सिंगुलर है या प्लूरल है, इसमें क्या है दोस्तों? IVU, दे। मतलब ये इसमें क्या आ रहा है? दे आ रहा है, मतलब बहुत सारे अनेक हैं। बे मतलब वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब वो बहुवचन है, तो क्या है? प्लूरल। तो हम लोग क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे। एज, एम, आर की जगह आर लगाएंगे। दे आर। और फिर इसमें क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है देखना, देख रहे हैं। तो इसको क्या होगा? वॉचिंग। देखना की मीनिंग होता है वॉच, और प्लस ING करनी है हम लोगों को वर्ब में ही। तो दे आर वॉचिंग, और फिर हम लोग दा लगाएंगे। और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट हम लोगों का है टीवी। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोगों का क्या हो गया? टीवी। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? दे आर वॉचिंग द टीवी। तो इसमें हम लोग क्या है, ये जो है ये हम लोगों का है सब्जेक्ट, ये हम लोगों का सब्जेक्ट है।
और ये क्या है, ये हम लोगों का है वर्ब, ये हम लोगों की वर्ब है। और ये जो टी भी है ये हम लोगों का ऑब्जेक्ट है। तो अब हम लोग अपने जो है थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे थर्ड एग्जाम्पल हम लोग आई के ऊपर देखेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए अगर आप लोगों को कोई एग्जाम्पल आई, जैसे मैंने एक है, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ। तो इसमें क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी, जैसे कि मान लीजिए सब्जेक्ट हमें पहले लगाना है, तो सब्जेक्ट आई एम, मतलब आई के साथ चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल, तो इसमें हम लोग हमेशा एम लगाते हैं। तो आई के साथ एम, आई एम, एम जो है हूँ के साथ लगेगा, आई एम रहा हूँ जैसे आता है। तो जैसे कि इसमें आई एम और फिर क्या लगाना है हम लोगों को, क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, फुटबॉल खेल रहा हूँ, क्या हो रही है क्रिया, खेलना। तो प्ले, आई एम प्ले, और प्लस आई एन जी, आई एम प्लेइंग। द लगाएंगे हम लोग, द ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल। तो इसकी जो है टेंस क्या होगी, मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग द फुटबॉल। तो दोस्तों अब हम लोग अपने नेगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, फिर हम लोग देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो चलिए बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि हम लोग आ चुके हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर, तो जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को कोई नेगेटिव सेंटेंस दे दिया जाए, तो आप लोग उसको कैसे करोगे। तो सिंपल आप लोगों को कैसे करोगे, जैसे कि सबसे पहले हम टेंस लेंगे। जैसे कि मान लीजिए मिन्नी पुस्तक नहीं पढ़ रही है। तो जैसे कि दोस्तों इसमें क्या है, मिन्नी पुस्तक नहीं पढ़ रही है। तो अगर दोस्तों नेगेटिव सेंटेंस आप लोग कैसे पहचानेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक वाक्य। जैसे कि किसी में नहीं आ रहा है, जैसे कोई चीज़ घट रही है, जैसे मान लीजिए मिन्नी पुस्तक नहीं पढ़ रही है, तो इसमें क्या आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग हमेशा नॉट लगाते हैं। तो ये कैसे बनेगा, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब ये पहले नंबर पे जो सब्जेक्ट हम लोगों का कुछ भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है, ही सी इट कुछ भी। तो जैसे कि इसमें मिन्नी है, मिन्नी एक नेम है, तो हम लोग नेम लिख देंगे, सब्जेक्ट हो गया हम लोगों का मिन्नी। और जैसे एज एम आर, इनमें से हम लोगों को एक लगानी है। तो दोस्तों मिन्नी क्या है, सिंगुलर है, मतलब एक वचन। तो एक वचन के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, एज, मिन्नी एज। फिर क्या है, ये कंप्लीट हो गया है। फिर नॉट लगाएंगे, अगर वो नेगेटिव सेंटेंस है, उसमें नहीं आ रहा है, तो हम लोग नॉट लगा देंगे, मिन्नी इज नॉट। और फिर क्या लगाना है, क्रिया। क्रिया क्या हो रही है, मिन्नी पुस्तक नहीं पढ़ रही है, मतलब पुस्तक है वो तो एक ऑब्जेक्ट है। जैसे पढ़ना, पढ़ना क्या हो रहा है, एक क्रिया हो रही है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पढ़ना, पढ़ना की रीड, मिन्नी इज नॉट रीड, और प्लस आई एन जी अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। मिन्नी इज नॉट रीडिंग, और द लगाएंगे हम लोग, द ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, बुक। मतलब लाइन बाय लाइन पूरे टेंस को कर देंगे। तो इसकी क्या होगी मीनिंग, मिन्नी पुस्तक नहीं पढ़ रही है, मिन्नी इज नॉट रीडिंग द बुक। तो जैसे कि अब हम लोग अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लेते हैं, बे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसकी क्या होगी, बे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, दे, बे की मीनिंग होती है दे, तो दे लगा देंगे, दे सब्जेक्ट हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है। और दे क्या है, प्लूरल है, मतलब हम लोग इसमें आर लगाएंगे, दे आर। और फिर अगर नहीं आ रहा है तो इसमें हम लोग नॉट लगा देंगे, दे आर नॉट। और फिर प्लस क्रिया बी, मतलब वर्ब। तो दोस्तों जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या क्रिया हो रही है, पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ना एक क्रिया है।
तो दे आर नॉट रीड प्लस ing रीडिंग द ऑब्जेक्ट क्या हम लोगों का, ऑब्जेक्ट हम लोगों की पुस्तक, तो इसको क्या करते हैं बुक। तो दोस्तों ये हम लोगों को कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। तो इसकी मीनिंग क्या होगी, वे पुस्तक नहीं पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट रीडिंग द बुक। अब हम लोग अपने थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे कि थर्ड एग्जाम्पल हम लोग मान लेते हैं, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, तो मैं की क्या होती है मीनिंग आई के साथ हम लोग क्या लगाते हैं हमेशा एम, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। आई एम, और अगर नहीं है तो नॉट, आई एम नॉट। इसमें क्रिया क्या हो रही है, वर्ब क्या हो रही है रीडिंग, रीड प्लस ing रीडिंग द ऑब्जेक्ट क्या हम लोगों का बुक, किताब है, तो क्या हो जाएगी आई एम नॉट रीडिंग द बुक। तो हम लोगों का ये नेगेटिव कंप्लीट हो चुका है, आप लोगों को ये जरूर समझ में आ गया होगा। हम लोग अपने लास्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों ये हम लोगों का है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों अगर आप लोगों के सामने इंटेरोगेटिव सेंटेंस आ जाता है तो आप लोग उसको कैसे करेंगे, जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए है क्या मैं कार्य कर रहा हूँ। हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों के सामने कुछ ऐसा आ जाए जिस पे इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो क्या से स्टार्ट हो, या फिर उसमें बीच में क्या क्यों कब आ जाए, तो उसे हम लोग कहते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जैसे कि इसमें शुरुआत में क्या है, तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट नहीं लगाना है, सब्जेक्ट नहीं लगाना है, सबसे पहले हम लोगों को अपनी जो है वर्ब ले लेनी है, मतलब क्रिया ले लेनी है। इसमें क्या है इज एम आर, तो इसमें क्या लगेगा मैं। पहले हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है क्या है। तो इसमें मैं की स्पेलिंग होती है आई क्या है, आई के साथ क्या लगता है एम, तो हो जाएगा एम, और फिर सब्जेक्ट एम आई, और फिर प्लस वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या हो रही है करना, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मतलब क्या मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, तो इसमें कार्य क्या हो रहा है करना, तो क्या हो जाएगा डू की मीनिंग होती है करना, प्लस ing एम आई डूइंग द ऑब्जेक्ट क्या है कार्य, एम आई डूइंग द वर्क। तो ये हम लोगों का हो चुका है कंप्लीट। और अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग एक मिक्स्ड टेंस ले लेंगे। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या है मैं कार्य कर रहा हूँ, मतलब तो दोस्तों इसमें क्या है क्या मैं कार्य कर रहा हूँ, तो हम लोग इसमें क्या जोड़ देंगे नहीं, क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आप लोगों के सामने उसमें आ जाए इंटेरोगेटिव भी आ जाए और प्लस नॉट भी नेगेटिव भी आ जाए, तो आप लोग उसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। आप लोगों को क्या करना है, सब्जेक्ट के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, फिर प्लस वर्ब होता रहेगा। तो हम लोग सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देंगे और कुछ नहीं। तो जैसे कि मान लीजिए इसमें है क्या मैं कार्य नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें क्या हो जाएगा आई की स्पेलिंग मैं होती है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अपनी वर्ब लगाएंगे एम आई, और सब्जेक्ट हो गया प्लस नॉट, एम आई नॉट डूइंग, इसमें कार्य क्या हो रहा है वर्ब क्या हो रही है करना, डू प्लस ing डूइंग द ऑब्जेक्ट क्या है वर्क, मतलब कार्य, तो कार्य की स्पेलिंग होती है वर्क।
तो ये दोस्तों हम लोगों का इंटरोगेटिव भी सेंटेंस खत्म हो चुका है। तो दोस्तों आप लोगों को, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आ गए होंगे। और अगर आप लोगों को ईमानदारी से समझ में आ चुके हैं तो प्लीज़ ईमानदारी से एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कर देना।